ओके, महत्वपूर्ण बातें कही आपने और इसीलिए एक बार मैं डॉक्टर वली का फिर से रुख करूंगी। डॉक्टर वली, आपने बहुत बारीकी सी चीजों को समझाया, लेकिन आजकल के समय में सिर्फ बच्चे बुजुर्ग ही नहीं, हर वर्ग में बीमारी का खतरा बढ़ा है, क्योंकि डायबिटीज भी है, बीपी भी है और बहुत सारी बीमारियां हैं। ऐसे में जब ये वक्त है बीमारियों का, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और खास करके किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? क्या कोई टेस्ट प्रिकॉशनरी कराए जा सकते हैं? हाँ हाँ, टेस्ट तो मैं कभी सुबह भी मैंने एक सेमिनार में बोला है कि कॉलेज गोइंग एज में सबका ब्लड शुगर, सबका ब्लड प्रेशर और सबकी स्थिति जो शुगर की है, 3 चीजें कम से कम हम डॉक्यूमेंट कर ले तो हमारी आधी समस्या डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिजीज की खत्म हो जाएगी। अब जो ये मौसम है इसमें भीगना भी एक समस्या हो जाती है। ओके। भीग कर गीले कपड़ों के साथ चलना, और जो बाइक पे चल रहे हैं लोग उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। गाड़ी वालों की तो गाड़ी डूबती है, बाइक वाले का तो शरीर डूबता है पानी में चलते चलते। तो उनको निमोनिया का और ये सब खतरा होता है कि इस तरह के बुखार को अनदेखा न करें। मैं आपको बताऊं, मेरा गला भी खराब है क्योंकि मैं बहुत से पेशेंट से इंटरेक्शन करता हूं। तो वायरल जो है बीमारी गले से शुरू होती है। तो गले का टेस्ट जो लोग घर पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, गले की स्वाब लेके अगर हम उसका कल्चर करवा लेंगे डॉक्टर की सलाह से, तो हम निमोनिया से बच जाएंगे। क्योंकि वो आगे 3-4 दिन के बाद जाके निमोनिया बन जाएगा। तो जैसे ही गला खराब हो या नाक बहे, जुकाम हो, आंखों से पानी आए, इसका मतलब चिपक गया वायरस आपकी बॉडी में कहीं। तो इसका टेस्ट उसी जगह का अगर हम कर सकते हैं। अब मैं कल्चर की बात वायरल में इसलिए कर रहा हूं कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है, जो लोकल बैक्टीरिया हमारे गले में होते हैं वो नॉर्मली तो पैथोलॉजिक नहीं होते, वायरल इन्फेक्शन के बाद वो पैथोजेनिक हो जाते हैं। तो अगर उन्होंने हमला किया और निमोनिया हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों के साथ, अच्छा बच्चों को पता नहीं लगता, मेरे साथ एक पीडियाट्रिक डॉक्टर शेयर करते हैं रूम, हर तीसरा बच्चा पेट में दर्द करके आ रहा है, मैं देखता रहता हूँ। और मैंने उनसे पूछा भी कल, मैंने कहा क्या हो रहा है? कहले ये सब बरसात के मौसम का विकार है। और हर बच्चा जो है, अब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ जंक फूड की भी बात कर लूं विद माफी के साथ अपनी डॉक्टर वंशा से, कि ये जंक फूड जो बाहर से आ रहा है, और ये क्लाउड किचन की मैं बात करता हूं आजकल, जिसको किसी ने नहीं देखा, उस क्लाउड किचन से और जंक फूड जो आ रहा है उससे बहुत इन्फेक्शन जा रहा है। तो इस पे जरा बच्चों को सावधान होना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में और जाड़े में खा लेंगे, अभी बरसात में बिल्कुल ना खाएं, वैसे तो खाना ही नहीं है। फिर वल्नरेबल जो जगहें हैं जहां पे पानी भर रहा है, वो बहुत वल्नरेबल लोग हो जाते हैं, एल्डरली उसमें खास तौर से। तो जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका कमरा ना हम बहुत गर्म रखें ना बहुत ठंडा रखें, ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखें। अब एसी से भी एक्सपोजर होता है, रात को हम जब एसी चला के सोते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। 4 बजे के बाद वो टेम्परेचर जब गिरता है और कपड़ा खुल जाता है, बदन खुल जाता है, तो हमें एक्सपोजर हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। मैं इसका भुगतभोगी हूँ। तो हमने एक घर में रूल बना दिया है कि 26 पे चलेगा एसी अगर चलेगा तो 26 जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा है, ऑप्टिमल है, उस पे रखिए। और वेंटिलेशन भी एसी से होता है। आजकल तो खैर स्प्लिट एसी आ गए, उसमें वेंटिलेशन नहीं होता, लेकिन पुराने जिनके एसी विंडो वाले लगे हैं उसमें बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है, उसको ऑन रखिए। उस ताजी हवा आएगी और बासी हवा कमरे की आपके सांस से प्रदूषित जो है वो बाहर जाएगी। इसके अलावा गर्म पानी, बहुत अच्छा पॉइंट, आई अप्रिशिएट। गर्म पानी पीने से जो थ्रोट में संक्रमण है वो खत्म हो जाएगा। नेचुरल चीजें बताई दी हैं। अब क्या है कि दिमाग को भी शांति करने के लिए स्लीप की बहुत जरूरत है। स्लीप बहुत जरूरत है। सही मौसम में सही वक्त सोना, रात को आंख खुल जाएगी धड़ धड़ से कभी, उसको भी कॉम्पेंसेट करना है। चिकनगुनिया आपने लिखा, अभी तक हमने इसका नाम नहीं लिया, ये भी एक बहुत डिबिलिटेटिंग डिजीज है। बहुत जरूरी है कि हम इन सारे मच्छर, कई तरह की बीमारियां इस वक्त होती हैं, लेकिन मच्छर सबसे बड़ी बीमारी मच्छर को कंट्रोल कर लो तो कई सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें सबकी सहभागिता है, चाहे वो आम लोग हों चाहे सरकार हो। अगर पहले से प्रिकॉशन ले ले तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ना हो, लेकिन जो स्थिति दिख रही है डॉक्टर सजीला, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि हम लगातार इस बार देख रहे हैं कि जून से लेकर अगस्त तक स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है और बरसात जारी है और आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। बीते कुछ सालों में खास करके इन मौसम में मानसिक
तनाव, मानसिक रोग की समस्या कितनी बड़ी है और इसको लेकर के कितना सतर्क होने की जरूरत है? मानसिक रोग का ही अभी इरा चल रहा है और ये आगे का डिकेड मानसिक रोग का ही होगा, क्योंकि लोग हैं स्पेशली जो यंगस्टर्स है, जैसे कि सर ने भी बताया है, अभी यंगस्टर जो हैं वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे। इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो अलग बात हुई, बीमारी आई तो बिल्कुल नहीं। यंगस्टर्स के अंदर टॉलरेंस भी खत्म हो गया। एक बड़े बंदे को टॉलरेंस है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा या दवाई खाते हैं, इनके अंदर टॉलरेंस भी खत्म हो गया है। एंजाइटी अपने आप में ही तनाव की सिचुएशन बहुत है। अब बीमारी के कारण भी तनाव आता है, बीमारी के अपने आप में भी तनाव एक बीमारी बनी हुई है बहुत ज्यादा। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आ रहा, करियर नहीं संभल रहा, उनका रिलेशनशिप नहीं संभल रहा, उनकी सारी चीजें ही फैली पड़ी हैं। ठीक है, तो हमें अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, मानसिक जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा, जो बीमारी है मन, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और बहुत ज्यादा सरफेस हुई है। एक मैं आखिरी पॉइंट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक आखिरी पॉइंट में डॉक्टर वंशा आपसे लेना चाहती हूँ। आपने लाइफस्टाइल की कुछ बात कही और उस लाइफस्टाइल में क्या बड़े बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अभी जो कॉकटेल है तमाम चीजों का वो बहुत खतरनाक है। मैं चाहूंगी कि आज के यूथ के लिए प्लस एडल्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, प्लस ओल्ड पीपल के लिए भी, कि हम एक तो साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें इस मौसम में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि गीले कपड़े और ये सारी चीजें, ये भी हमें एक बीमारी का हमें आकर्षित करते हैं। तो कोशिश करें कि हम कपड़े अच्छे से सुखाएं, साफ सफाई रखें, प्लस कोशिश करें हम योग प्लस कोई भी एक मेडिटेशन, कोई हल्की एक्सरसाइज हमें इनकलकेट करनी चाहिए, जो कि हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखेगी। बिल्कुल ठीक प्लस बात है। जब मौसम में थोड़ा सा मौसम साफ हो तो कोशिश करें ब्राइट लाइट में जाएं, जो कि प्राकृतिक रोशनी है, वो हमें प्राकृतिक रोशनी में जाना हमारे लिए जरूरी है, जो कि हमारे मूड को प्लस हमें उससे बेहतर बना सकता है। प्लस बहुत जरूरी है कि हम एक विटामिन सी रिच फूड्स को हमें ऐड करना चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। प्लस वो हमारे जितने भी इन्फेक्शन हैं उनसे फाइट करने में भी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप लोगों ने कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई, और मुझे लगता है इसको सुनकर समझकर लोग अपने जीवन में ढालेंगे और बीमारियों को दूर भगाएंगे। तो ये तमाम सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर बरसाती बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आज के लिए आपकी सेहत कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।